डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज का पार्ट 2 देख रहे हैं। कल हमने पार्ट ए में क्वेश्चंस को देखा था। 20-25 क्वेश्चंस थे। बहरहाल फर्दर जो है हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा जो हम स्टार्ट ले रहे हैं। पहले आज के पहले क्वेश्चन से, तो इस पहले क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, ज़रा देखिएगा। व्हेन a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी आर इक्वल, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन देम वेक्टर a एंड b इज। तो बेटा ज़रा जल्दी से आप पहले फॉर्मूला देख लें। a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या होगा ज़रा देखिएगा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इधर जो है वो प्लस की जगह क्या आएगा, सॉरी, ठीक है, इधर प्लस की जगह क्या आएगा हमारे पास, माइनस आएगा। ठीक है, और ये रूट -2ab कॉस थीटा। अच्छा जी, हमारे पास अगर देखें तो फैक्टर ज़रा अंडरस्टैंड करें, तो मेरे बच्चा इन दोनों में ये वैल्यू तकरीबन सेम है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी में ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि इस फैक्टर को क्या होना चाहिए बेटा, इस फैक्टर को ख़त्म होना चाहिए, इस फैक्टर को रिमूव होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टर रिमूव कैसे होगा, ये फैक्टर रिमूव होगा जनाब कॉस की वैल्यू पर। किसकी वैल्यू पर, कॉस की वैल्यू पर। अगर कॉस 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है बेटा, ज़ीरो होता है। अगर मैं इधर cos 90 पुट कर दूं, इधर भी cos 90 पुट कर दूं, तो ये पूरा ब्रैकेट प्लस वाला और ये प्लस माइनस वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है मॉड a प्लस बी बराबर है किसके, क्या बच रहा है ज़रा ऊपर देखें। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, मॉड a प्लस बी बराबर है मॉड a माइनस बी के, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मॉड a प्लस बी को हमारे पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह मॉड a माइनस बी आपके पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखें इसका आंसर, आप देखें इसका आंसर, दोनों आंसर कंपेयर कर रहे हैं। कब, जब हमारे पास थीटा कितना डिग्री आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। जब थीटा 90 डिग्री आ गया तो ये जो आपके पास a प्लस बी मॉड और a माइनस बी मॉड, ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। इफ टू फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F, ठीक है, दो फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, F, मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, दोनों के दरमियान एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री है, विद ईच अदर देयर रिजल्टेंट इज। ठीक है, अगर दो फोर्सेज हैं सेम मैग्नीट्यूड की, तो अगर अब इधर देखते हैं a प्लस बी का मॉड बराबर होगा किसके बेटा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, ये उसने दिया हुआ था हमें। हमें पता है कि कॉस 180 डिग्री जो है वो बराबर होता है -1 के। तो मेरे बच्चा इसका सोल्यूशन जो है आपके पास, ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसने जैसा कि कहा था कि a को फोर्स F ले लो, b को फोर्स F ले लो, मैंने जनरल फॉर्मूला लिया है। a और b फोर्सेज है और दोनों सेम फोर्सेज हैं, ये इसने लिखा हुआ था बेटा, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेज हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इसी तरह F1 प्लस F2 हो, तो आप जो है इस बात, और एंगल 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2f इंटू एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2f स्क्वायर, 1 और 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है, और माइनस 2f स्क्वायर, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो F1 प्लस F2 का मॉड जो है हमारे पास क्या आया, 0 आया। ठीक है, अगर एंगल कितना हो बेटा, 180 डिग्री हो, तो ये 0 जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है बेटा,
तो नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर आई एन के। बेटा कल मैंने रूल बताया था आपको, आई फॉर आई होता है, जे फॉर जे होता है और के फॉर के होता है। ठीक है, आँख के बदले आँख, जबड़े के बदले जबड़ा और कान के बदले कान। ये रूल आपने फॉलो करना है। ये रूल था प्लस के लिए, माइनस के लिए और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने कहा आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। अदर देन जो भी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ यूनिट वेक्टर किसका लेना है, आई का और के का। तो मेरे बच्चा आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आई डॉट के इज ऑलवेज 0, तो 0 इज द आंसर। सही है। एक्सप्लेनेशन ज़रा समझते जाइएगा क्योंकि एमसीक्यूज हैं, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ज़रा प्लीज़ समझ साथ साथ करते भी जाइएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब ज़रा हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन एक्सिस में हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या आ गया, वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या आ गया, जी एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जी तीन एक्सिस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन बताता है आई यूनिट वेक्टर, वाई की डायरेक्शन बताता है जे यूनिट वेक्टर, जेड की डायरेक्शन बताता है के यूनिट वेक्टर। सही है बेटा, जेड की डायरेक्शन कौन बताता है, के यूनिट वेक्टर बताता है। सही है। ये हमारी जो रोटेशन हो गई ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसे हम काउंटर क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये रोटेशन हमारी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, और जिसे हम क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारी क्या हो गई, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा पॉजिटिव ली जाती है और क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो नेगेटिव ली जाती है। सही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो क्या ली जाती है जनाब, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन जो है क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। सही है। अच्छा, और इसके बाद जो है हमारे पास जनाब, अगर हम आगे मज़ीद देखें, मज़ीद अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आई जे। तो याद रखिएगा जब आप ऐसे जा रहे हैं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, अदर ट्रिक ध्यान में रखिएगा। अगर आप आई से जे यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो आंसर थर्ड एक्सिस के में आएगा, आंसर थर्ड एक्सिस के में आएगा। अगर आप जे से के की तरफ जा रहे हैं तो जे के बाद क्या आएगा, आई आएगा, थर्ड एक्सिस में आंसर आएगा। अगर आप के से जा रहे हैं तो के क्रॉस आई जो है वो आंसर जे देगा आपको, थर्ड एक्सिस का आंसर देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपने एंटी क्लॉकवाइज ले गए। अगर यही क्लॉकवाइज होगा, यही क्लॉकवाइज होगा, तो लेट सपोज क्लॉकवाइज कैसे, आई क्रॉस जे करें तो आंसर जो है, सॉरी, ये आपके पास आई था और ये क्या था, के था। ठीक है, ये आपके पास एंटी क्लॉक हो गया। ठीक है, आई क्रॉस के करें, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप। ठीक है, तो आंसर जो है उल्टा जे आएगा, उल्टा, क्योंकि क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी तरह के क्रॉस जे करें तो थर्ड एक्सिस में उल्टा आई आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सही है बेटा। तो जनाब यहाँ पर आप देख लें, ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये कौन से एक्सिस में है ज़रा नोट करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या आएगा जनाब, एक तो पॉजिटिव साइन आएगा आई जे, और थर्ड क्या है बेटा, के, ये के आ गया। तो के डॉट के क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इज द आंसर। ठीक है बेटा, 1 हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर आंसर हो गया। सही है, मजीद आगे चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू वेक्टर ए एंड बी। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है बेटा, क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। सही है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेटा, दिस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इस पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम में आप ये देख रहे हैं
कि एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है, एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है। सही है बेटा? अच्छा, इन द सिमिलर मैनर आपके पास एक ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपके पास ये है और ए वेक्टर आपके पास ये है। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, आपने क्रॉस प्रोडक्ट से जब इसको सॉल्व किया था तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमने निकाला था मॉड ए क्रॉस बी, जो निकला था मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा दैट इज मॉड ए क्रॉस बी होगा। क्या होगा? मॉड ए क्रॉस बी, दिस इज द राइट आंसर। सही है बेटा? और ये अगर आपको ये ऑप्शन दे दे तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? राइट होगा। ये ऑप्शन भी क्या होगा? राइट होगा। अब देखें, इस पैरेललोग्राम को जब आप डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में तो आपको मिलेगी ट्राइंगल। क्या मिलेगी? ट्राइंगल। तो आपने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। तो जब आप इसी हाफ मॉड ए क्रॉस बी लिखेंगे, हाफ मॉड ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। अगला एमसीक्यूज याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात याद रखें कि पैरेललोग्राम में ये जो आपके पास वेक्टर होता है, ठीक है, जो ए और बी को मिलाता है, दो साइड्स को मिलाता है, ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसे नाम देते हैं हम डायगोनल वेक्टर। क्या नाम देते हैं? डायगोनल वेक्टर का नाम देते हैं। सही है बेटा? क्या नाम देते हैं? डायगोनल वेक्टर का नाम देते हैं। सही है बेटा? तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आगे चलते हैं। कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। मेरे बच्चा ये कई दफ़ा बता चुका हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी हम इसे कहते हैं पावर। पावर होती है स्केलर क्वांटिटी और इसलिए डॉट प्रोडक्ट इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी। तो इसने पूछा था क्वांटिटी क्या है, दैट इज़ पावर। क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा? पावर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है बेटा अगला क्वेश्चन है जनाब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वर्क डन भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस इज वर्क डन। सही है बेटा? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, अगर मॉड ए और मॉड बी जो है वो क्या हो? इक्वल हो। तो ए इज़ पैरेलल टू बी। अगर ए जो है वो किसके पैरेलल हो? बी के। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देख लें तो ए डॉट बी क्या होगा? तो ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जब पैरेलल कहा है तो कल बता चुका था, पैरेलल का मतलब थीटा 0 डिग्री। तो बेटा ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस 0। और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ए और बी उसने जैसा कि कहा है कि मॉड ए मॉड बी बराबर है, तो ए और बी की जगह ए ले लूँ या बी ले लूँ, एक ही बात है। ए की जगह बी ले लूँ या बी की जगह ए ले लूँ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये उसने क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, ये देख लें, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा फाइनली आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आपको ये क्वेश्चन जो है देखना पड़ेगा, आंसर देखना पड़ेगा कि आंसर क्या है। 0 नहीं है, ए बी कॉस थीटा नहीं है, -1 नहीं है, बल्कि ए स्क्वायर है। अगर इस ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आता तो ये भी सही आंसर होता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। सही है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, ज़रा देखिएगा, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी के, यानी दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है? खुद ही पता चल गया कितना है, 90 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा? आपको ये बात बहुत क्लियर कट पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। कॉस थीटा है 90 और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ए इंटू बी 0, तो होल इज 0। तो आंसर जो है वो क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। सही है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन
आई डॉट जे। आपको पता है डिफरेंट वेक्टर का, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो जीरो आपका आई डॉट इंटू जीरो, द आंसर विल बी जीरो। ये ब्रैकेट वाली चीज थी, ठीक है। तो आंसर है जीरो, तो ये आंसर जीरो आएगा आपके पास। सही है बेटा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, ठीक है। टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स आर्म इंटू फोर्स का। किसका बेटा? फोर्स आर्म इंटू फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अगर मॉड ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, मॉड बी भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये मॉड लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है बेटा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी ज़ीरो आ रहा है। वजह क्या है? ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन फिर भी ए क्रॉस बी ज़ीरो आ रहा है। आइए वजह ढूंढते हैं। ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब कि एक ही कंडीशन जो है वो ज़ीरो कर सकती है, जब थीटा क्या हो? ज़ीरो हो। क्योंकि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आती है, ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये तो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, आपके पास पूरी वैल्यू जो है साइन ज़ीरो जो है ये क्या दे देगा? ज़ीरो दे देगा, ठीक है। तो इस ज़ीरो डिग्री का मतलब होता है पैरेलल। क्या मतलब होता है? पैरेलल। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ बेटा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर हैं जिनके दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो मॉड ए मॉड बी बराबर है 1 के, तो ए प्लस बी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हम कर चुके हैं बहुत दफ़ा। तो मॉड ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी जो था वो क्या था बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस कह रहा है तो प्लस टू ए बी कॉस 60 डिग्री। अब ज़रा वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू क्या पुट करेंगे? मॉड ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसी तरह मॉड बी की वैल्यू क्या है? 1 है। 2 1 1 कॉस 60 होता है हाफ, तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। जिनको नहीं पता वो याद कर लें प्लीज़, ठीक है। कॉस 60 होता है आपके पास हाफ, यह कहलाता है 0.5। कैलकुलेटर रखें और चेक कर लें बेटा, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 क्या हो गया बेटा? 2, सही है। 1 और 1 क्या हो गया? 2 प्लस, इसके बाद जो है ये 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 1 बचा इधर। 1 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज़ 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? √3। तो मॉड ए प्लस बी जो है वो क्या आ गया? √3 आ गया। अगर मैं कहता कि बताओ बेटा मॉड ए माइनस बी इसी क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ठीक है, तो आप वो भी निकाल सकते थे। सिर्फ इधर क्या रखना पड़ता? आपको माइनस रखना पड़ता। क्या रखना पड़ता? माइनस रखना पड़ता। तो उसका आंसर आप निकाल लेंगे, द आंसर विल बी 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको दे रहा हूँ। तो √3 इज द आंसर, ठीक है। √3 क्या है हमारे पास? आंसर है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। पार्ट 3 में हम दोबारा इस चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के, b इज इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k, द एंगल बिटवीन दैम। मेरे बेटा थोड़ी सी कहानी बता दूं मैं आपको। a डॉट b जो था वो किसके बराबर था? मॉड a मॉड b कॉस थीटा। मुझे ये थीटा चाहिए। क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b, ये आपके पास आएगा। इधर बचा कॉस थीटा। क्या बचा? कॉस थीटा। तो थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया? कॉस इनवर्स a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b, ये बचा आपके पास, ठीक है बेटा। अगेन आप देखते हैं कि कॉस इनवर्स a डॉट b निकालना है हमने, ठीक है। तो a डॉट b निकालना है। क्या निकालना है? a डॉट b। मैंने आपको रूल बताया था, i फॉर i, यानी i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के लिए। तो बेटा i को i से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 8 12 होते हैं, ठीक है। और i इंटू आई, ये आ गया i डॉट आई,
ठीक है। अच्छा, आप j को j से मल्टीप्लाई करें तो पहले साइंस को कर लें, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 2 3s आर 6 होते हैं और j डॉट j आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है 1 इंटू 2 आर, 2 होते हैं और ब्रैकेट में आ गया k डॉट k। सही है बेटा, तो ये आ गया 12 1, ये आ गया 6 1 और ये आ गया 2 1। ठीक है, तो ये हो गया 12 माइनस 6 माइनस 2 और ये हो गया 12 और ये कितना हो गया माइनस 8, ये बचा 4। a डॉट बी क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। सही है, मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो टोटल क्या हो गया 9 और ये हो गया 3। तो ये आ गया मॉड ए 3 आ गया। अब मॉड बी निकालना है। ठीक है, तो मॉड बी मैं इधर निकाल लेता हूँ, सॉरी मॉड बी। ठीक है, तो मॉड बी जो है वो किसके बराबर आएगा, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सही है, तो ये कितना हो जाएगा ज़रा देखिएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 7। 49 का रूट 7 होता है बेटा, ये आ गया 7। सही है बेटा, ये आ गया आपके पास क्या, 7 आ गया। अच्छा, अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब ज़रा इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स। ठीक है, 4 3 7 आर 21 होते हैं, तो कॉस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, 4 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 21। ठीक है, और इसका हमने लेना है, ये आपके पास आप एग्जाम में भी इसी तरह लिखेंगे मेहरबानी करके। ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरह लिखेंगे मेहरबानी करके प्लीज़। ओके, तो ये आपके पास आ रहा है 0.1904। ठीक है, इसका कॉस इनवर्स ले लें, कॉस इनवर्स ऑफ आंसर, ये एंगल आपके पास आ रहा है कितना बेटा, 79.019 डिग्री। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं 79 डिग्री आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये 79 डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं क्लास स्टॉप करता हूँ, पार्ट 3 में हमें बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।